हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। मैं तो फ़िलहाल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो गई है और मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा, पर मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने आप से, अपने अंदर जो मेरे चल रही है उसको मुझे बाहर भी ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो लोग वीडियो देखें, बाई चांस किसी को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो और उसकी ज़िंदगी में ये काम आ जाए। क्योंकि हमारे वक्त का पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ में कब कैसा वक्त आ जाए और भगवान ना जाने किसको कैसा वसीला बना के भेज दे। फ़िलहाल मेरा तो ये मानना है, और साथ साथ मेरे को ये थोड़ा सा लगता है कि जो बात मेरे दिल के अंदर आई है, अगर हमारा सोशल मीडिया आजकल इतना पावरफुल है तो हो सकता है किसी के मतलब की कोई चीज़ इसमें से निकल आए। तो ये वीडियो खासकर बनाने का मेरा यही मतलब है कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत लोगों के काम आने वाली है। और ये हर एक उस माँ के शायद दिल की आवाज़ भी होगी। यानी कि मैं अब बात करने वाली हूँ हम सभी उन माँओं की जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। कोई 12th पास आउट हो गया है या किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है। आजकल जो सबसे बड़ा हमारे समाज में बहुत बड़ा जो चेंज आया है, मैं आज उसी की बात करूंगी, जिसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मतलब एक दुख भरी बात भी है। वो हर माँ के लिए परेशान कर देने वाली बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ही एरिए में, हमारे ही 2-3 किलोमीटर के सराउंडिंग एक गांव है, उसी की बेटी 4-1 महीने पहले कनाडा गई हुई थी। वहाँ वो अपना जॉब वगैरह कर रही थी, लेकिन 4-5 दिन पहले वो अपनी जॉब से रात के सुबह के 4 बजे आ रही थी, तो पीछे से किसी कार वाले ने उसको टक्कर मार दी और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो विदेश देखिए, और अच्छे घर की लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की। ये मैं एक प्राइवेसी सभी की होती है, इसलिए मैं उसका फ़ोटो यहाँ नहीं लगा रही, लेकिन जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मुझे बहुत परेशानी है। और ऐसा भी नहीं था कि वो लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर थे, बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी। तो मैं इस बात पे आ रही हूँ कि आज जिसकी बेटी या बेटा जिसका भी ऐसे हादसे में चला जाता है, उस माँ बाप, उस पूरे परिवार, उस कुनबे पर क्या बीतती है, ये मैं अच्छे तरीके से जान सकती हूँ। इसीलिए मेरे दिल के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी आई कि मैंने कहा कि चलो आज ये मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे इस वीडियो के लिए शब्द तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रॉब्लम बता पाऊँ जो हमारे समाज में बहुत बड़ी आ रही है। कुछ सालों के बाद एक न एक हमारे समाज में जीवन को बदलने के लिए, ढर्रा बदलने के लिए एक नया ट्रेंड आ जाता है, जिसका रिजल्ट न जाने कभी सही होता है और कभी गलत होता है। जैसा कि हमारे टाइम में जो ट्रेंड था, माँ बाप जैसा कहते थे हम लोग वैसा कर लेते थे। उससे ऊपर उठते हुए अब सभी माँओं ने सोचा कि हमने जो झेला है हम अपने बच्चों को नहीं झेलने देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आज़ादी अपने बच्चों को दी है उनके फैसले लेने के लिए। इन्हीं फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चियां जो हैं आजकल पढ़ाई भी कर रही हैं, उसके साथ साथ विदेश जाने का इन लोगों को, आजकल की यूथ को बहुत ज़्यादा चस्का लग चुका है। जबकि आए दिन बहुत बुरी बुरी खबरें विदेशों से आ रही हैं। इस टाइम विदेश के फ़िलहाल हालात कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाइए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोल रही हूँ कि लड़कों की तो चलो मजबूरी कोई ना कोई होती है कि उन्हें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होता है, कहीं अपने माँ बाप के कर्जे उतारने होते हैं, कहीं बहन की शादी करनी होती है, कहीं उन्होंने प्रॉपर्टी बनानी होती है। कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ने में वीक होते हैं या उनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं होता और उन्हें इंडिया में लगता है कि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि छोटा काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सोसाइटी में ऐसा है कि लोग बातें करते हैं, लेकिन वही काम जब हम बाहर जाके हमारे बच्चे करते हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता, और वहां से जब डॉलर भेजते हैं तो लोगों को बहुत खुशी होती है। जबकि अब इंडिया में भी ये रूल हो जाना चाहिए कि जो काम हमारे बच्चे वहां कर रहे हैं, वहां अगर कोई काम करने में शर्म नहीं है तो कम से कम इंडिया में ये बच्चे छोटे मोटे काम करने में शर्म ना करें। इसीलिए हमें अपना अब सोच बदलना पड़ेगा।
तो ही ये जो बाहर जाने का इतना सबको आकर्षण है, एक माया जाल है, जो मीठी जेल है, मैं तो ये कहूँगी वो उनसे बच्चे बच पाएंगे अगर हम लोग अपनी ही सोसाइटी के लोग अगर अपनी सोच खुली नहीं करेंगे कि जो बच्चा हमारा वहाँ जाके काम कर सकता है वो यहाँ भी अगर कर ले तो उसकी मजाक ना उड़ाई जाए, उसकी फैमिली को और उसको कोई भी परेशान ना किया जाए। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ इस वक्त लड़कियों की बात। लड़कियों को देखिए जितना भी पढ़ना है, जो जॉब करनी है इंडिया में रहकर करें, छोटी करें या बड़ी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों की शादी करनी ही होती है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ये बात सही है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, खुदा ना खास्ता कभी उन्हें जिंदगी में कुछ हादसों का, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े तो वो उस काबिल हो कि वो उसका थोड़ा सा अपने घर को सपोर्ट कर पाए और अपनी ज़िंदगी चला पाए, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और जिन लोगों के जो विचार हों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि हम सब की अब जिम्मेदारी बनती है। हम माएँ हैं, हमारे ही बच्चे इस एज में हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचें। बाहर जाना लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री में लड़कियों को ना भेजें, लेकिन वहाँ के पैसों का अट्रैक्शन कह लो या वहाँ की ज़िंदगी लाइफ स्टाइल का इतना मकड़ जाल कह लो कि वो खींचता चला आ रहा है हमारे बच्चों को, और आजकल के बच्चे माँ बाप की इतनी सुन भी नहीं रहे। तो खासकर उन लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, उन बेटियों की माँओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों को बाहर ना भेजें। वहाँ स्ट्रगल बहुत है, बहुत स्ट्रगल है। इतने नाजों लाडों से हम लोगों ने अपने बच्चों को पाला हुआ होता है। घर में बच्चियां हमारा खाना नहीं बनाती, चाय नहीं बनाती, उन्हें घर के कामकाज नहीं आते, लेकिन वहाँ जाके 12-12, 16-16 घंटे रसोइयों में काम करती हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में, न जाने पैकेजिंग में क्या क्या काम करती हैं। तो इससे अच्छा है इंडिया में ही जो भी लड़कियां तो पढ़ ही लेती हैं, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं और बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि देखिए लड़कियों ने इतना पैसा कमा के कोई घर तो बनाने नहीं होते, कोई कर्जे उतारने नहीं होते, उनकी एक सीधी सादी लाइफ सी हम लोगों के यहाँ होती है कि उनकी शादी कर दी जाती है, उनका घर बसा दिया जाता है। तो किस चक्कर में लड़कियां इतनी दूर भागे जा रही हैं, हजारों किलोमीटरों के हिसाब से। अब देखिए वहां से डेड बॉडी लाने के लिए भी चलो कोई फाउंडेशन, किसी की फाउंडेशन है, वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, डेड बॉडी आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये हादसे हमारे इंडिया में नहीं होते, होते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी पकड़ में होता है। हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाना है, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे हमारी है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन 7 समंदर दूर हमारा बच्चा किस परेशानी में है वो हमें बताता भी नहीं है, और वो अपने गम छुपाए रखता है। यहाँ से जाने का शौक सभी को होता है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो सिर्फ यूट्यूब रील्स में देख देख के बच्चे समझ नहीं पाते, और शायद माँ बाप भी नहीं समझ पाते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत इससे अलग है। इसीलिए ये यूट्यूब और इंस्टा की रील्स को देख के अपनी लाइफ का प्लान मत बनाइए। हमारा इंडिया फिर भी काफ़ी सुरक्षित है, आपको रोटी कपड़ा अपना दे ही जाएगा। और लड़कियों को मेरी खासकर ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि ये गर्ल्स बाहर आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में ना जाएं। जो काम करना है अपने इंडिया में ही रह के करें, थोड़े में गुजारा कर लें, लेकिन अपने माँ बाप के पास रहें, अपने माँ बाप की सराउंडिंग में रहें, अपने शहरों के आसपास रहें, अपने ही देश में रहें। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, जहाँ भी जॉब करनी है करें, लेकिन अपने इंडिया में ही रहें और यहीं रहकर अपना पैसा कमाएं। क्योंकि यहाँ देखिए घर भी अपना होता है, माँ बाप भी अपने होते हैं, खाना भी अपना होता है, मकान भी अपना होता है। तो आपकी जितनी भी अर्निंग होती है वो काफ़ी होती है। वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है, कोई अपना नहीं है, दुख सुख में साथ देने वाला भी कोई नहीं होता। बहुत मुश्किल जीवन है वहाँ का, इसीलिए लड़कियाँ प्लीज़ वहाँ ना जाएं। मेरी तो फ़िलहाल यही रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर बेटे जाना चाहते हैं तो उनको एक टाइम को हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लड़कियों को मेरे को बस यही समझ नहीं आती कि जब लड़कियों की शादियां माँ बाप ने कर देनी है तो लड़कियां वो पैसा कमाने के लिए बाहर क्यों जा रही हैं। जो लड़कियों को हम इतनी सेफ्टी से यहाँ रखते हैं, रात को बाहर नहीं निकलने देते,
है ना। अकेले नहीं जाने देते, बारिश में नहीं निकलने देते। कॉफ़ी हाउस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सोच भी जाएं कि हमारी बेटी किसी के यहाँ बर्तन उठा रही हो। तो ये कैसा मतलब है, रिवाज चल पड़ा कि लड़कियां भी जा रही हैं देखो दिखाई। मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया है आजकल के टाइम में, आगा पीछा यानी कि किसी भी काम का प्लस माइनस सोचे बगैर, उसका आने वाले टाइम में रिजल्ट सोचे बगैर सब लोग देखा दिखाई भागे जा रहे हैं। उसका गया, उसका गया, उसका गया, उसका जा रहा है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ये सोच के हम भी जा रहे हैं बस। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके बच्चे पले पलाए बड़े बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे से बात भी नहीं हो पाती। उस दिन से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है कि उस घर की बेटी चली गई है, और इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड, बिल्कुल स्वस्थ बच्ची, और कोई उसको पीछे से टक्कर मार गया। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस जो कल्पना वाली दुनिया है वहाँ से निकलो, अपना धरातल देखो। और इंडिया में भी कमी नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रगल करने की हिम्मत है, तो आप बाहर के देश में जा सकते हो। तो यहाँ भी बहुत है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, पुणे, आप जहाँ मर्जी चले जाइए। लेकिन आप हो तो अपने देश में। किसी भी परेशानी में, माँ बाप को परेशानी हो तो बच्चा भाग के आ सकता है, बच्चे को परेशानी हो तो माँ बाप भाग के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी दूर चले जाते हैं कि डेड बॉडी देखनी और लानी भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इस माया जाल से निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। अभी भी टाइम है। और अभी तो फिलहाल आउट ऑफ कंट्री में इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है कि कमाने लायक कुछ नहीं है। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रुल रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरे खुद फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बच्चे गए हैं आउट ऑफ कंट्री। काम थोड़े दिन मिला, उसके बाद तो भूखे मरने की नौबत आ गई। कई लोग तो वापस आ गए, यानी कि 30-35 लाख रुपए तक के को समझो। अब बच्चों की जान पर जब बात आई तो माँ बाप ने वो भी छोड़ा, जबकि कईयों ने अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के, लोन लेके बच्चों को भेजा था, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी जिद के आगे झुक कर। लेकिन वो इतना पैसा जो माँ बाप की समझ लो सारी उम्र की सेविंग होती है, वो गई पानी में अलग। बच्चों के साल 2 साल बर्बाद हुए वो अलग। और वो लोग अब घर आ गए हैं। फिर भी हमारी सोसाइटी में देखो हर कोई बातें सुना रहा है उनको। और कई बच्चों ने तो फिर वहाँ से वापस आए हैं अब, या फिर अगली कंट्री के लिए फिर पैसा माँ बाप ने भेजा है तो वो दूसरी कंट्री स्विच हो गए हैं। ये हालात हो रहे हैं। इसीलिए बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो। कुछ सालों की बात है यार, कुछ टेक्निकल चीज़ सीख लो। हमारे इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब बच्चे छोड़ चुके हैं। छोटा काम मैकेनिकी का हर घर में इतना काम होता है, प्लम्बर का है, आप लाइटिंग का देखिए, आप टाइल वाले का देखिए, आप ये कारपेंटर का काम देखिए, इतने काम है, सैलून का काम देखिए, बुटीक का काम देखिए, कितना काम है। लेकिन कोई भी ये सब काम हमारे देश का बच्चा नहीं करना चाहता, बस सीधा ही अपर लेवल पे जाना चाहता है। यही, और बाहर की बस ऐश, जो आपको इतनी इतनी बड़ी कारें, आईफोन, इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस, क्लबों में नाचते हुए बच्चे, इतने बड़े बड़े शहर, ये जो आपको सब दिखता है, आपको नहीं पता उसके पीछे कितनी कीमत चुकाई हुई होती है। ये रियलिटी कोई नहीं बताता, और ये रियलिटी मैं आज आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास देख लिया है। ये बहुत कड़वा सच है। इसीलिए जो भी माँ बाप सोच रहे हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने का, खासकर लड़कियों का, इस टाइम बिल्कुल भी हालात नहीं है किसी भी कंट्री के। इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ आप कुछ टाइम रुक जाइए। अगर बेटों को बाहर भेज रहे हैं तो कुछ टाइम रुक जाइए, 1 साल 2 साल इंतज़ार कीजिए, तब तक बच्चे को कुछ यहाँ सिखा लीजिए। और बेटियों को तो बिल्कुल भी बाहर मत भेजिए, वो यहाँ पढ़ लें, कहीं और नौकरी कर लें, लेकिन अपने इंडिया में ही रहें, 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 रहें। बेटियों को क्या ज़रूरत है बाहर जाके, जब हमने उनकी शादियाँ कर लेनी है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बेटियों ने वहाँ जाकर क्या करना है जब उनकी शादी हमने यहाँ कर देनी है। यहीं कमा लो, यहीं खा लो, यहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
प्लीज़ लेकिन बाहर मत जाओ, यहाँ अपने परिवार वालों के पास इर्द गिर्द तो रहोगे। मैं समझती हूँ आजकल के बच्चों को कि वो घर में नहीं रहना चाहते, माँ बाप के पास नहीं रहना चाहते, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें आज का लाइफ स्टाइल चाहिए। माँ बाप के साथ होने से वो आपको थोड़ा सा रोकते टोकते हैं, आपके भले के लिए रोकते टोकते हैं, मगर आज की जनरेशन को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर भाग रहे हैं। बाहर भागें, थोड़ा दूर जाएं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे तक जाएं, हैदराबाद जाएं, अहमदाबाद जाएं, जहां जाएं, लेकिन इस देश से बाहर ना जाएं। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है। पढ़ने जाते हैं, इतना पैसा खर्च करके जाएं, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक टारगेट रखें कि मुझे पैसा कमाना है इस देश से बाहर जाके। तो लड़कियों प्लीज़ हाथ जोड़ के उनकी माँओं से, मैं एक माँ हूँ इसीलिए मैं ये आपके साथ अपनी वो बातें साझा कर रही हूँ जो आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। ये शायद मेरी वीडियो भी देखे तो कई लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, मेरे रिलेटिव्स को भी, कि मैंने ये सारी सच्चाई आपके सामने क्यों रखी, लेकिन हो सकता है मेरी ये सच्चाई सुनने के बाद शायद कोई एक आध के मन में ही आ जाएगी मैं अपना बच्चा बाहर ना भेजूं, खासकर बेटियां। तो बस इसी के साथ मैं करूंगी वीडियो का एंड, और आप लोगों के जो विचार हों प्लीज़ मुझे लिखें ज़रूर, मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूंगी। बस इसी के साथ मैं उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए भी प्रेयर करूंगी, उसके पेरेंट्स के लिए भी प्रेयर करूंगी। ये दुख भूलने वाले तो नहीं है, लेकिन जिसको दे गया भगवान उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको ताकत दे, बस ताकत, और ये हादसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, मेरी तो यही प्रार्थना है। बस इसी के साथ करूंगी वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, बच्चों का भी ख्याल रखिया जे, ते उन्हां दे बारे होर सोचिया जे। बस मैं यही कहूंगी।